नमस्कार दोस्तों, द बेस्ट पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। वास्को डी गामा और कोलंबस के बारे में तो सारी दुनिया जानती है। क्या आपने कभी एक ऐसे ही इंडियन ट्रैवलर के बारे में सुना है? इनका लोहा आज भी ज्योग्राफिकल सोसाइटी वो मानती है। उनके बताए हुए नेविगेट्स आज भी मोस्ट एक्यूरेट कंसिडर्ड होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नैन सिंह रावत जी की। हाँ जी, हमारे उत्तराखंड से भारत के अपने नैन सिंह रावत जी के सितंबर 1830 में कुमाऊं में जन्मे नैन सिंह रावत जी ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक सर्वेयर का काम करते थे। ये वो व्यक्ति थे जो काठमांडू से होते हुए लासा तिब्बत पूरा कवर करते हुए मानसरोवर झील तक गए और वहां का पूरा नक्शा बनाया, जो आज भी मोस्ट एक्यूरेटेड माना जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 33 इंच की रस्सी अपने पैरों में वो बांधते थे और फिर चलते थे। तो जैसे ही 2000 स्टेप्स होते थे तो वो उसको 1 माइल या 1 मील मान के उस हिसाब से वो कैलकुलेट करते थे। और ये उनकी इंटेलिजेंसी का ही नतीजा है कि इतना एक्यूरेट एक नक्शा तैयार हो पाया। इस एक्सपीडिशन में वो 16 साल तक घर से दूर रहे और लोगों ने उनको मृत घोषित कर दिया था, लेकिन उनकी वाइफ को पूरी उम्मीद थी कि वो एक दिन वापस जरूर आएंगे और वो हर साल उनके लिए ऊन से स्वेटर और कोट बुनती थी। 16 साल बाद जब वो अपने घर आए, सब बड़े खुश हुए और उनकी वाइफ ने उन्हें वो 16 उनके हाथ के बनाए हुए स्वेटर और कोट दिए, जिसे लेकर वो बहुत खुश। बहुत ही अफसोस की बात है कि दुनिया खोजकर्ताओं के नाम पे कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे लोगों को याद करती है, और भारत के इस यूनिक एडवेंचरस और सर्वेयर को, जिसने एक बहुत ही यूनिक तरीका निकाला पैरों में रस्सी बांध के और एक्यूरेट नक्शा तैयार किया, उसे जनता भूल गई। दुनिया को तो छोड़ दीजिए, हम भारतीय होते हुए भी भारतीयों के योगदान को भूलते जा रहे हैं। कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे नामों को भी हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है या यूनिवर्सिटीज में उनका जिक्र होता है। नैन सिंह रावत जैसे लोगों के बारे में हमें कभी पढ़ाया नहीं जाता, और हम भारतीय होते हुए भी ऐसे भारतीयों को भूलते जा रहे हैं। कभी सोचा है क्यों? सोचिएगा। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए द बेस्ट पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच।